कर्म आपके पास लौट कर ज़रूर आता है, इसलिए जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाएं, क्योंकि अगर आपका ये गलत कदम आपका कर्म बिगाड़ सकता है, यूँ कहे कि आपके जीवन में उथल पुथल कर सकता है, कि जो आपकी लाइफ एकदम खुशहाल भरी चल रही थी वो एकदम दुखों में बदल सकती है। क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं फल भी हमें वैसा ही मिलता है, इसलिए जो भी कर्म करें सोच समझ के करें। तो आज मैं ये आपको एक कहानी बताने वाली हूँ कि एक कहानी में किस तरह से कर्म लौट के आते हैं और तुरंत आते हैं, कि एक बुद्धि के हिसाब से कर्म जब खुद पे बीतती है, जब पता चलता है कि असल में दूसरे की तकलीफ़ होती क्या है। जब तक इंसान पर खुद पे ना आए ना, वो दूसरे को तकलीफ़ देता मानता नहीं है, कि वो दूसरे की समस्या समझना ही नहीं चाहता। वो तो ये सोचता है मेरी समस्या वो ही सबकी समस्या, मैं खुश हूँ तो दूसरे से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो लोग ऐसे ही सोचते हैं, क्योंकि स्वार्थी हो जाते हैं, उन्हें लालच आ जाता है। क्योंकि जब लालच आता है तो वो दिमाग को बस में कर लेता है, फिर कुछ करने नहीं देता, फिर तो मैं ही हूँ। तो पहले आप ये समझ लो कि आप कुछ नहीं हो, ये तो आप में अहंकार आ गया, लालच आ गया। तो ये जो गलत करते जा रहे हो ये लौट के आने वाला है, बस इंतज़ार करो। लेकिन हर कर्म ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में लौट के आए, अगले जन्म में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कि जो हम अच्छा कर रहे हैं तो हो सके आज हमें अच्छाई का फल ना मिल रहा हो, लेकिन किया हुआ कहीं नहीं जाता, वो लौट कर ज़रूर आता है। तो हो सकता है ये कर्म आपको अगले जन्म में मिलने वाले हो। और आपके जब हमारा ये शरीर निर्माण हुआ था, तो जो भी हमारी लाइफ में होने वाला है वो पहले ही लिखा जा चुका है। इसलिए हम मतलब ये नहीं सोचे कि अभी हम अच्छे करेंगे तो फल मिलेगा, फल आपको प्रारब्ध के हिसाब से मिलेगा। तो ऐसे ही एक मतलब जो बढ़िया होता है, कि बढ़िया की वैसे बुद्धि अच्छी होती है कि वो चतुर होता है, कंजूस होता है, लेकिन हर बढ़िया कंजूस नहीं होता है। लेकिन दिमाग सब में होता है, तो दिमाग तो नॉर्मली सब में ही होता है, बस वो किस तरह से उसका यूज करते हैं वो उन पे डिपेंड करता है। तो ऐसे ही जब एक बनिए ने सोचा कि क्यों ना मेरा यहाँ पे व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा है, ना मेरे पास अब पैसे हैं, तो मैं क्यों ना विदेश जाके कुछ टाइम के लिए वहाँ से धन कमा के लाऊं, उससे मैं अपना दोबारा व्यापार शुरू करूं। क्योंकि वो होता है ना कि जब काम चल नहीं रहा होता तो हम किसी और के अंडर काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, ताकि जब हम पैसा इकट्ठा कर ले तो दोबारा अपना कारोबार हम चला सकें। तो ऐसा ही इसने सेम सोचा कि मैं विदेश जाऊंगा और वहाँ से कुछ पैसे कमा के फिर अपना काम दोबारा से स्टार्ट करूँगा अपने देश में वापस आके। लेकिन अब इसके पास जाने के लिए पैसे नहीं, जाए तो जाए कैसे। फिर इसके पास थी एक मतलब अच्छी सी भारी सी एक तराजू, जो कि इनकी पुश्तैनी थी, क्योंकि पहले के ज़माने में तराजू हुआ करती थी जो ऐसे पकड़ के ऐसे दोनों में तोलते हैं, बीच में डंडी सी लगाते हैं, तो ऐसे इस तरह की होती है। तो उनकी पुश्तैनी थी कि मतलब एक धरोहर कि अच्छी खासी भारी, आजकल तो देखने को भी नहीं मिलती, इसलिए अच्छी खासी भारी थी। तो उसने उसे गिरवी रखा एक मतलब महाजन के पास और उससे पैसे लिए और वो अपने काम के लिए विदेश चला गया। लेकिन जैसे जैसे उसे काम मिला वहाँ उसने पैसे इकट्ठे किए, वापस वो अपने देश लौट आया। अब सबसे पहले उसने ये सोचा कि मैं सबसे पहले अपनी जो तराजू मैंने गिरवी रखी थी उसे छुड़वाऊँगा। लेकिन वो जैसे ही उस महाजन के पास गया, उस व्यक्ति के पास गया, तो व्यक्ति बोलता है कि आप मेरी तराजू दे दीजिए वापस, मैं आपके पूरे पैसे ब्याज सहित लौटाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब उस इंसान के मन में लालच आ जाता है, कि जिसने तिजोरी गिरवी रखी थी उसके मन में लालच आ जाता है, कितनी भारी तराजू गिरवी रखी थी, उसके मन में लालच आ जाता है, कितनी भारी तराजू, आज तो ये देखने को भी नहीं मिलती, तो क्यों ना मैं इसे रख लूँ, इसे मैं कुछ बहाना मारूँगा। तो उसने ये बोला कि तेरी तराजू को तो चूहे खा गए, अब नहीं बची है वो, कि अब मैं कहाँ से लौटाऊँ, इसलिए मैं नहीं लौटा सकता।
तब वो भी सोच में पड़ गए कि चूहे खा गए। चूहे कोई कागज़ कपड़े की चीज़ थोड़ी थी जिसे चूहे खा गए, और वो भी इतनी भारी, उसे चूहे खा गए। गल भी नहीं सकती कि ले 2-4 साल हो गए वो गल गई, ऐसा भी नहीं हो सकता। तब उसने जो ठीक है चूहे खा गए तो इसमें आपकी तो क्या गलती है, चूहों की गलती है इसमें तो कि चूहे खा गए, आपने थोड़ी खाई है। उसने ये बोला कि इसमें आप परेशान मत होइए, आपकी कोई गलती नहीं है, गलती चूहों की है, चूहों ने गलती करी है, आपने थोड़ी करी है। अब उसे लगा कि ये मान गया, लेकिन वो बोलता है ना कि जो करो संभल के करो, क्योंकि कब आपको उसका फल मिलेगा पता भी नहीं चलेगा। तो उसने सोचा कि उस व्यक्ति से बोला कि मैं अभी मतलब स्नान के लिए जा रहा हूँ, तो आप ऐसा करिए अपने बच्चे को मेरे साथ भेज दीजिए। अब उसे लगा कि इसने मेरे पे विश्वास कर लिया है, तो उसने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा बेटा तेरे साथ चल जाएगा, तू लेके जा, कि वो भी नदी में नहा के आ जाएगा, तू भी नहाया ना साथ में, दोनों नहा के आराम से आ जाना। तो वो उसे लेके गया, लेकिन अब उसका माइंड चल रहा था क्योंकि वो बनिया है, तो बनिया इतनी आसानी से अपनी चीज़ें नहीं छोड़ेगा, उसे तो वो तराजू चाहिए, क्योंकि उसकी पुश्ते नहीं है वो, उसके लिए वो पैसे कमा के सबसे पहले वही काम करने गया था, लेकिन अब हुआ नहीं, अब क्या करे। तो उसने बोला कि आपके लड़के को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तो उसने भेज दिया कि ये मान गया, लेकिन यहाँ अब वापस लौट के आने वाला है कर्म। तो कर्म इस तरह से लौट के आता है कि रास्ते में जाते होते हैं, और बच्चा इतना बड़ा नहीं था, कि बच्चा अच्छा खासा था, 8-10 साल का होगा, तो उसने भेज दिया, क्योंकि गांव में हो जाता है कि किसी के साथ किसी के बच्चे को भेज, क्योंकि अच्छी जानकारी होती है, तो उसने भेज दिया। तो उसने क्या किया कि गुफा में बच्चे को घुसा दिया, और उसके ऊपर से गुफा के मुंह पे पत्थर लगा दिए ताकि ये निकल के बाहर ना आ सके। तो उसने उस गुफा में उस बच्चे को पैक कर दिया। अब वो नहा धो के आराम से गया वापस उस व्यक्ति के पास। व्यक्ति ने बोला जाते ही कि तेरे साथ तो मेरा बेटा गया था, वो कहाँ है, कि उसे तो चील उड़ा के ले गई। कि कभी बच्चे को चील उड़ाते देखा है, कि हाँ उड़ा के ले गई, कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि बच्चे को चील उड़ा ले जाए, मैं नहीं मानता। तो कभी देखा है चूहों को तराजू खाते हुए, मैं भी नहीं मानता। तो दोनों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। अब जो महाजन था उसे अपना बच्चा, वो बच्चा है वो तो तराजू ही है, लेकिन उसके भी पुश्ते नहीं है, वो कैसे छोड़ दे। तो वो जो महाजन था वो राजा के पास गया कि इसने मेरे बच्चे को पता नहीं कहाँ कर दिया, और ये मेरा बच्चा नहीं दे रहा, आप मेरा बच्चा इससे दिलवा दीजिए, नहीं तो पता नहीं मैं इसका क्या कर दूँगा। तो उससे पूछा गया कि तूने इसका बच्चा क्यों लिया, कि मैंने इसका बच्चा नहीं लिया, मैंने इससे बोला था कि नहाने के लिए भेज दो साथ में, तो इसने भेज दिया, उससे तो चील ले गई, अब मैं क्या करूँ उसमें। कि अब चील आई उड़ती उड़ती, उसे लेकर फुर से उड़ गई। तो राजा बोला, राजा भी सोच में चील बच्चे को ले गई, ऐसा कैसे हो सकता है, कि वो छोटा थोड़ी है, 8-10 साल का बच्चा है, चील कैसे ले जाएगी उसे। तो उसने बोला कि माजना क्या है, क्योंकि राजा को कुछ डाउट होने लगा कि कुछ तो इनमें झोल है, कुछ तो गड़बड़ है। तो जो व्यक्ति था जो बोल रहा था चील बच्चे को लगे, कि चील बच्चे को कैसे ले जा सकती है, कि जैसे चूहे तराजू को खा सकते हैं। अब राजा ने पूछा शुरू से माजना बताओ कि माजना है क्या, कि तुम किस कारण से चूहे तराजू को खा गए, बच्चे को चील ले गई, तो चल क्या रहा है। जब राजा को बताया गया कि मैं ऐसे ऐसे विदेश जाने के लिए इसके पास मेरी तराजू पुश्तैनी गिरवी रखी थी, और ये पूरी की पूरी उसे हजम कर गया, ये बोलता है कि उसे चूहे खा गए। कभी देखा है कि पंसेरी भरी तराजू को चूहे खाते हुए। तो राजा ने बोला कि ये झोल है इनमें। तब उस से बोला, महाजन से बोला कि इसकी जो तूने छुपा के रखी है वो इसकी तराजू ला के दे, जब जाके तेरा इंसाफ होगा। तो वो ला के दी उसको, वापस माफ़ी मांगी कि हो गई गलती, लालच आ गया था, क्योंकि जब कर्म लौट के आता, जब पता चला कि जब अपने पे बीतती है ना तो कैसे लगता है। जब हम किसी और को तकलीफ़ देते हैं तो उसमें शायद हमको तकलीफ़ नहीं होती। जैसे किसी के मान लो चोट लग गई, किसी बच्चे का मतलब मान लो चलते हुए कहीं गिर गया, उसके ज़्यादा चोट गई, हो भगवान क्या लग गई,
और यही चोट अगर आपके बच्चे की लगी होती तो शायद आपकी फीलिंग्स कुछ अलग होती। आप रोते चिल्लाते उसे संभालते, यहाँ हम बस बेचारे के लग गई खिसक लेते हैं, बस हो गया काम। वहाँ हमें मतलब बोलना होता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमें बोलना होता है कि हमने बोल दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कर्म हमेशा लौट के आता है। वो किस तरह से आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और वो अपना काम करके निकल जाएगा। आपको ये पता चलेगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। इसलिए जो भी कर्म करे संभल के करे, क्योंकि कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता। ये ही भगवान श्री कृष्ण ने भागवत जी में कही है कि जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि जो प्रारब्ध में लिखा है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो तुमने कर्म कर दिए वो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, तुम उनसे नहीं बच सकते। इसलिए जो करो अच्छा करो। भगवान की दया से आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। खुश हो कि चलो सामने से सुखी खुश आ रहा है। इसलिए हमेशा मतलब वो मत हो, परेशान मत हो, क्योंकि आज परेशानी है तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा परेशानी रहेगी, कभी ना कभी ये भी टलेगी। इसलिए भगवान पे विश्वास रखो, जो करते हैं अच्छा करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।